हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इज़ गोविंद कुमार, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम अपने फंक्शंस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फंक्शंस में लास्ट वीडियो में मैं टाइप ऑफ फंक्शंस बता रहा था आपको। फंक्शन क्या होता है ये भी बताया आपको। कोई फंक्शंस क्या है, हमारी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस है आपकी, जिसमें क्या होगा आपका कोई भी रिलेशंस है, हमारी आर रिलेशंस है। यदि आर रिलेशंस है हमारी ए टू बी, देन ये फंक्शंस कब बन जाएगी, यदि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए टू बी। नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी। बेटे यदि ये सेटिस्फाई कर देती है कंडीशन कि ईच एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3 4 और बी 2 3 4 5 6 है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ बी, यूनिकली रिलेटेड होने चाहिए, देन इट बिकम द फंक्शन, अदरवाइज इट इज ए रिलेशन। यदि 1 की रिलेशन 2 से है, 2 की 3 से है, 3 की 4 से है, 4 की 5 से है, तो एक एलिमेंट ए के सभी सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, यानी कोई रिलेशन है बी में, और एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा रिलेशन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कहलाएगा। इट बिकम ए, देन वी कैन से दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तब ये फंक्शन हो सकता है बेटे ए टू बी, अदरवाइज वो रिलेशन ही रहेगी, ये फंक्शंस नहीं बनेगी आपकी। फंक्शन तभी कहलाएगी आपकी कोई भी स्पेशल टाइप रिलेशंस है, उसमें यदि ये कंडीशंस आ जाएगी, किसी भी रिलेशंस में यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो फंक्शन बन जाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है आपका। फंक्शन में ए के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। मैंने कल बताया था आपको कि इमेज क्या होती है। ए का एलिमेंट बी के जिस एलिमेंट से रिलेटेड होगा वो उसकी इमेज कहलाएगी। 1 की इमेज क्या है, 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है। प्री इमेज बेटे ये होती हैं आपकी, 2 की प्री इमेज क्या होगी, 1 होगी, 3 की प्री इमेज क्या होगी, 2 होगी, यानी बी का एलिमेंट ए के किस एलिमेंट से रिलेटेड है वो हमारी क्या कहलाएगी, उसकी प्री इमेज कहलाएगी। अब आता है इसमें आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन। कल बताया था आपको। डोमेन क्या होगा, यदि ये हमारा फंक्शन है ए टू बी, तो डोमेन ए का जो सेट होता है वो डोमेन होता है, बी का जो सेट होता है वो आपका कोडोमेन होता है, और बी के जो एलिमेंट ए की इमेज होते हैं वो हमारा सेट ऑफ इमेजेस जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है आपका। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये भी आपको लास्ट वीडियो में मैंने करा दिए थे। उसके बाद आपको मैंने कराया था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ए का जो सेट होता है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन होता है वो होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, लाइक दिस। यदि हमारा फंक्शन है इस फॉर्म में, y से या एफ एक्स से लिखते हैं उसको, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन है, तो x जो होगा आपका, x किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है, a सेट से लिया जाता है। तो बेटे x जो a सेट से लेंगे हम, वो हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा आपका वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और डिपेंडेंट कौन सा होगा, जो b का जो एलिमेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे f1 क्या होगा आपका 2, तो f1 क्या है आपका, f1 इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे f1 इज इक्वल टू क्या है आपका 2 है। तो f1 इज इक्वल टू 2 है, तो 1 जो है वो हमारा क्या है, 1 तो डिपेंडेंट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिपेंड नहीं कर रहा। 1 पे क्या डिपेंड कर रहा है, 2 डिपेंड कर रहा है आपका। तो x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन x, इसलिए इनको बोलते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद मैंने इसमें आपको बताया था कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होंगे बेटे। टाइप ऑफ फंक्शंस में बेटे आप लिखेंगे रियल वैल्यू फंक्शन। सबसे पहली जो टाइप होती है वो होती है रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शंस क्या होगा, यदि हमारा फंक्शन, यदि आपका फंक्शन, आपको बताया था कि हमारा f फंक्शंस है वो कैसे नोट करते हैं, मैपिंग करते हैं a टू b।
यदि f फंक्शन a टू b है आपका, a से b है और a और b में सभी रियल वैल्यू हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा आपका। इसकी डेफिनेशन से ही ये आपका क्लियर है कि बेटे रियल वैल्यू फंक्शंस वो फंक्शन होता है जिसमें a और b की सभी वैल्यू क्या होती हैं? रियल होती हैं आपकी। पोलिनोमियल फंक्शंस दूसरा आपको बताया था, कोई भी फंक्शन यदि पोलिनोमियल फंक्शन कब बन जाता है? जब वो पोलिनोमियल फॉर्म में होता है आपका। जैसे एफ एक्स इजकल टू ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन आपका, या a इसी तरह से आपका c x की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। तो ये जो आपका ये क्या आपका वेर a इज, ये आपकी क्या है? रियल वैल्यू है। a b c सब आपकी क्या है? रियल वैल्यू है आपकी। तो ये आपका जो है वो n डिग्री का पोलिनोमियल है फंक्शंस आपका। तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे a x की पावर n, b x की पावर n माइनस वन, c x की पावर n माइनस टू, या यहाँ पे आप a0, a1, a2 ऐसे लिख सकते हैं आपका। इस तरह की जो पोलिनोमियल से जो फंक्शन बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? पोलिनोमियल फंक्शन कहलाता है आपका। रैशनल फंक्शन नाम से ही क्लियर आपका। रैशनल आपको बताया था कि रैशनल फंक्शंस में रैशनल फंक्शंस क्या होंगे आपके? जो रैशनल फंक्शन इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए फंक्शन की, एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 3 अपॉन में 4x प्लस 5। इस तरह के जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे आपके? रैशनल फंक्शंस होंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं होगा आपका। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेयर x इज नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए आपका? -5/4। क्योंकि यदि ये 5/4 होगा, -5/4 होगा आपका x की वैल्यू, तो ये 0 बन जाएगा। तो वो वैल्यू आप हटा देंगे वहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन जो होता है वो क्या कहलाएगा आपका? रैशनल फंक्शन कहलाएगा आपका। अगला बेटे जो आपका है वो है ओड एंड इवन फंक्शंस है। तो बेटे ओड और इवन फंक्शन क्या होगा ये आपको पता है कि ओड फंक्शन और इवन फंक्शन में मैंने बताया था कि यदि आपका फंक्शन एफ फंक्शन a टू b कोई फंक्शन है और वो किस तरह से डिफाइन है वो दे रखा होगा कि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 4, इस तरह से दे रखा है आपका। यदि आप f की जगह -x पुट कर देते हैं, x की जगह क्या पुट कर देते हैं? -x, और फिर x की वैल्यू क्या आ जाती है? f(x) ही रह जाती है। f(x) की वैल्यू x की जगह -x पुट करने के बाद भी देर इज़ नो चेंज इन वैल्यू ऑफ f(x) में कोई चेंज ही ना हो, तो वो फंक्शन क्या होगा बेटे? वो फंक्शन बेटे आपका कहलाएगा इवन। क्या कहलाएगा आपका? इवन फंक्शन कहलाएगा बेटे। f ऑफ -x यदि f(x) के बराबर आ जाए आपका, तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? इवन फंक्शन कहलाता है आपका। ओड फंक्शंस के बारे में बताया था, f ऑफ -x माइनस ऑफ f(x) आ जाए तो वो क्या बन जाता है आपका? फंक्शंस। इस तरह के जो फंक्शंस वो हमारा क्या कहलाएगा? ओड फंक्शन हो सकता है कि फंक्शन आपको बताया था उसमें वीडियो में, आपको लास्ट वीडियो में, कि हो सकता है कि नाइदर इवन हो और नॉर आपका ओड हो, ना ही इवन फंक्शन हो ना ओड हो, ऐसा भी हो सकता है आपका फंक्शंस। अब नेक्स्ट, ये तो आपका रिवीजन कराया मैंने इन फंक्शन का, रियल वैल्यू फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शंस। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा बेटे? ये देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन में आप आइडेंटिटी फंक्शन जो होगा आपका, if f is a function from r to r, from r to r लिख देंगे आपका, from to r to r, such that f(x) is equal to x, where x belongs to real number। तो ये जो फंक्शन होगा आपका बेटे कि f is a function from r to r such that f(x) is equal to x, यानी x में जो वैल्यू पुट करें और सेम वही वैल्यू आई। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम ही होता है आपका। तो f(x)
में जो x की वैल्यू पुट करें और सेम वही वैल्यू आ जाए, तो वो जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। इस तरह के जब फंक्शन होगा, जो फंक्शन f(x) = x से लिखा जाएगा या y = f(x) = x, ये जो फंक्शंस होता है आपका, ये क्या कहलाता है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। ये होगा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शंस में आपका, आइडेंटिटी फंक्शंस में x रियल वैल्यू है, इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा आपका, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, x 1 पे 1 है आपका, ग्राफ में आपको पता है कि वैल्यू कैसे आप प्लॉट करोगे, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, सो ऑन, ऐसे ही -1 पे 1। तो इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगी आपकी। ये हमारा -1 पे -1, -2 पे -2, ये होगा आपका। इस तरह से डिनोट होगा आपका ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन का। इसका डोमेन क्या होगा, आपको पता है कि अब मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। किसी भी फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट करना है तो जहाँ पे x डिफाइन होगा, जिन जिन वैल्यू पे x आपका डिफाइन होगा वो उसका डोमेन होगा। डोमेन का मतलब होता है ए सेट। यदि f हमारा फंक्शन है a to b, आपको पता है कि यदि f हमारा फंक्शन है a to b, तो a जो सेट होता है वो डोमेन का सेट होता है जनरली आपका। लेकिन रियल वैल्यू फंक्शन जब होता है आपका, यानी रियल वैल्यू r to r होता है, तो उसमें x कहाँ डिफाइन होगा वो देखा जी। हाँ, तो यदि आपका सिंपल आपका यदि सेट a आपका सेट है, वो सिंपल वैल्यू लिखी हुई है, तो हम फाइंड आउट कर देंगे कि ये सेट ही हमारा क्या है, डोमेन है आपका। लेकिन यदि वो रियल वैल्यू फंक्शन है तब आपको कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे ये है f(x) = x। अब x जिस जिस वैल्यू पे डिफाइन होगा, जिन जिन वैल्यू पे x डिफाइन होगा वो उसका डोमेन होगा। तो x की वैल्यू अनडिफाइंड कब होगी, अनडिफाइंड तब होती है जब या तो रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर आ जाए, ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ें, या तो रूट के अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाए यानी इमेजिनरी नंबर आ जाए तो वो रियल नहीं रहेगा आपका, या फिर आपका डिनोमिनेटर 0 बन जाए। डिनोमिनेटर क्या बन जाए आपका, 0 बन जाए, अनडिफाइंड हो जाए। तो उस केस उन वैल्यू को हटा देंगे हम, उसके बाद जो x की वैल्यू आएंगी वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। ये डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से आपको, किस तरह से डोमेन और रेंज आपकी फाइंड आउट होती है आपको। यहाँ हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होगा। यदि फंक्शन r to r है, f जो फंक्शन है आपका वो a भी r है और रियल, यानी हमारा फंक्शन जो है बेटे वो है r to r, रियल से ली। a है वो भी रियल नंबर का सेट है और b है वो भी हमारा रियल नंबर का सेट है। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आपको पता है कि डोमेन जो होगा आपका रियल नंबर होगा। यहाँ भी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ रियल वैल्यू कहाँ डिफाइन हो रही है, x हर जगह डिफाइन हो रहा है आपका। तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन जो होगा वो होगा r, डोमेन ऑफ f। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r। इसकी रेंज क्या होगी, यानी जब हम डोमेन की वैल्यू पुट करें तो y की क्या क्या वैल्यू आएंगी वो उसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी आपकी। तो रियल वैल्यू पुट करेंगे तो y भी क्या आएगा आपका, रियल ही आएगा आपका, तो रेंज भी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी आपकी। तो डोमेन भी r होगा इस फंक्शन का और रेंज भी क्या होगी आपकी, r होगी आपकी। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनों में है। वैसे आपका पूछ लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस, f(x) = x, f(x) = x है, ये हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, f(x) = x फॉर्म। r to r फंक्शन है, डोमेन r हो जाएगी, इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा आपका, ये इसका ग्राफ रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आपके कांस्टेंट फंक्शन। अगला जो हमारा वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा आपका, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है वो देखो, नाम से ही इनका क्लियर हो जाता है आपका। कांस्टेंट फंक्शन जो होगा आपका, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है,
लेट f is the function from R to R defined as fx is equal to c, where c is any constant and x belongs to R। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा एफ एक्स इजकल टू सी, वो क्या कहलाएगा आपका? कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा आपका। एफ एक्स इजकल टू सी जो होता है बेटे, वो हमारा क्या बन जाता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है। यानी एक्स की कुछ भी वैल्यू होगी आपकी, वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी? एक कांस्टेंट आएगी, पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा आपका। इस तरह से आप इस फंक्शंस को लिख सकते हो। एफ एक्स यदि वाई इजकल टू 5 है, वाई या एफ एक्स इजकल टू क्या आ जाए आपका? 5 आ जाए, तो ये जो है ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। यानी x की वैल्यू कुछ भी हो, हमारी कोई भी रियल नंबर होगा, y हमारा क्या आएगा? 5 ही आएगा। y हमेशा क्या आएगा आपका? 5 आएगा। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे उसमें डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ f। कांस्टेंट फंक्शन में डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब ये हुआ कि x जहाँ जहाँ डिफाइन हो, वो तो x तो हर वैल्यू पे डिफाइन होगा आपका। यानी x की वैल्यू जो है वो कुछ भी पुट करोगे आप तो भी क्या आएगा आपका? रियल नंबर पुट करेंगे यहाँ पे, हर जगह उसकी वैल्यू 5 आएगी। हर जगह कोई ना कोई y की वैल्यू आ रही है आपकी, इसलिए क्या होगा? डोमेन क्या हो जाएगा उसका? R। ठीक है बेटे, समझ में आ गया होगा आपका कि किस तरह से एफ एक्स इजकल टू वाई इजकल टू 5 है, तो डोमेन ऑफ f यानी जहाँ x डिफाइन हो और x हर वैल्यू पे डिफाइन होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा आपका। डोमेन ऑफ f क्या होगा? R। रेंज ऑफ f क्या होगी आपकी? यानी डोमेन की जो वैल्यू पुट की जाए x की, x डोमेन रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर पुट किया जाए आपका, तो y की क्या वैल्यू आएगी? वो हमारी रेंज कहलाती है। तो y की क्या वैल्यू आएगी? यानी कोडोमेन में कौन किस किस नंबर से ये x जो आपका x की जो वैल्यू है, x जो रियल नंबर है वो किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है, वो सभी एलिमेंट का जो सेट होता है वो आपका क्या कहता है? क्या कहलाता है? हमारा रेंज कहलाता है। आपका सेट ऑफ इमेजेस मैंने बताया, तो सेट ऑफ इमेजेस ये इसका मतलब ये हो गया कि इमेज क्या आएगी? तो इमेज तो हर एलिमेंट की 5 ही रहेगी, तो इस ये जो सेट होगा इसमें आपका, तो रेंज जो आएगी वो सिर्फ क्या आएगी आपकी? 5 आएगी। तो डोमेन आपका R होगा, लेकिन रेंज क्या होगी आपकी? 5 हो जाएगी। कांस्टेंट वाले इस वाले पर्टिकुलर फंक्शंस में यहाँ जो भी कांस्टेंट रहेगा वो आपका हो जाएगा। k है तो यहाँ k आ जाएगा, यदि आपका c है तो यहाँ c आ जाएगा। तो बेटे ये होगा आपका कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो आपका है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन क्या होगा वो देखेंगे आप किस तरह से डिफाइन होता है। और कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो भी बता देते हैं आपको। ग्राफ क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन का? कांस्टेंट फंक्शन का यदि आप ग्राफ बनाओगे तो किस तरह से बनेगा आपका? x की वैल्यू 1 है, एफ एक्स इजकल टू वाई इजकल टू 5 है। यानी x 0 पे क्या है? 0 पे भी 5 है, 1 पे भी 5 है, 2 पे भी 1.1 पे भी, ये सब पे आपका क्या है? वैल्यू आपकी क्या है? 5 5 5 5 5 है, ये वाली वैल्यू आपकी। इस तरह से आपका किस हर वैल्यू पे क्या रहेगा आपका? 5 रहेगा। 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे तो इस पे आपका यही आपकी वैल्यू रहेगी, 5 ही रहेगी आपकी। यहाँ -1 पुट करेंगे तब भी 5 5 5 5 आपका हर वैल्यू पे क्या रहेगा आपका? 5 5 5 5 ही रहेगा आपका हर। ये 5 यहाँ 5 5 5 सभी पे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -। तो इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन होती है आपकी। इस तरह से ये क्या होगा आपका? कांस्टेंट फंक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका
लीनियर फंक्शंस। क्या होगा आपका? लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन किस तरह से डिफाइन करेंगे? क्या होता है लीनियर फंक्शंस? तो लीनियर फंक्शन क्या होगा आपका? बेटे लीनियर फंक्शन जो होता है आपका वो किस तरह से डिफाइन होगा? लेट एफ बी एनी फंक्शन फ्रॉम R to R defined as in the form f(x) is equal to ax plus b, where a b belongs to R and a is नॉट इक्वल टू 0। यदि आपका 0 होगा तो ये कांस्टेंट ही हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा आपका? ax प्लस बी फॉर्म में होगा। fx इज इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। डिग्री 1 की आपकी पोलिनोमियल है, तो fx इज इक्वल टू ax प्लस बी लीनियर फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन बोलते हैं आपका। तो ax प्लस बी फॉर्म में है, जो फंक्शन आपका इस फॉर्म में होगा बेटे वो क्या कहलाएगा? लीनियर फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3, f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 1, लाइक दिस। ये जो फंक्शन होंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे? लीनियर फंक्शन कहलाएंगे। अब इसमें भी वही आपका है कि इसमें डोमेन और रेंज क्या होगी? लीनियर फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी आपकी? आपको पता है कि डोमेन क्या होगी? लीनियर फंक्शन का डोमेन R ही होगा आपका। डोमेन क्या हो जाएगा आपका? डोमेन ऑफ F, डोमेन ऑफ F क्या हो जाएगा आपका? R हो जाएगा। रेंज क्या होगी? रेंज भी रियल नंबर आएगी आपकी, तो रेंज भी क्या हो जाएगी आपकी? रियल नंबर। तो डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी क्या होगी आपकी? रियल नंबर होगा आपका। तो इस तरह से डोमेन और रेंज आएगी। इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये लीनियर है। लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या बनाएगी? एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटे। तो कोई भी लीनियर फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस बी फॉर्म में, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, a और b हमारे रियल नंबर होंगे एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटे ये होगा आपका लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारा है वो आपका है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस फंक्शन। ये क्या होता है आपका? एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है आपका, मॉडुलस फंक्शन क्या होगा? मॉडुलस फंक्शन क्या होगा? यदि f फंक्शन है हमारा R to R, देन डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन होगा? यदि आपका f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x, एब्सोल्यूट ऑफ x, इस फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगा आपका? वेयर x बिलोंग्स टू R। x क्या है आपका? रियल नंबर है आपका। इस फॉर्म में जो फंक्शन लिखा जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट फंक्शन कहलाता है आपका। दूसरा इसकी फॉर्म इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और f(x) इज इक्वल टू, बेटे इसको ऐसे लिखा जा सकता है। आप यदि ओपन करेंगे एब्सोल्यूट को तो ये हो जाएगा आपका x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x इफ़ x इज़ लेस देन 0। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव है तो ये सेम एज इट इज़ रहेगा, जैसा है वैसी वैल्यू आएगी आपकी। और यदि ये x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये माइनस ऑफ x आएगा। इसको समझेंगे। यदि एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी। यहाँ जो वैल्यू होगी f(x), y की जो वैल्यू होगी हमारी, ये f(x) होता है, ये y होता है हमारा, y की जो वैल्यू होगी बेटे वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव? ये एब्सोल्यूट साइन यही कहता है आपका कि नेगेटिव को भी क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में
आपका जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। तो यदि x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। सपोज करो ये 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी आपकी। लेकिन यदि ये -2 है तब भी y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 आएगी। तो वही लिखा है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सेम वही नंबर आ जाएगा आपका, और यदि वो लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो बाहर माइनस लगा दिया यानी वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है आपका फंक्शन y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू एब्सोल्यूट x, या फिर y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये दोनों ही एब्सोल्यूट फंक्शन को या मॉडुलस फंक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्म है एब्सोल्यूट फंक्शन की और मॉडुलस फंक्शन के। अब इसका डोमेन और इसका ग्राफ क्या होगा वो देखो। ये इसका ग्राफ क्या होगा, एफ एक्स इजकल टू एब्सोल्यूट एक्स का यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ग्राफ ऐसे होगा आपका, यहाँ तक आपका आएगा 0 पे और 0 से एकदम एग्जैक्ट आपका 0 पे टर्न लेगा आपका, 0 पे फिर आपका ऐसे चला जाएगा। ये जो ग्राफ है ये y एफ एक्स इजकल टू एब्सोल्यूट एक्स का ग्राफ है। 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है, 5 पे 5 है, -1 पे भी 1 है, -2 पे भी -2 पे 2 है, -3 पे 3 है, 4 पे, यानी y की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है आपका कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f। बेटे डोमेन मैंने क्या बताया आपको, डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू जहाँ जहाँ डिफाइन होंगी आपकी वो क्या कहलाता है, हमारा डोमेन कहलाता है। तो x रियल नंबर है तो हर वैल्यू पे डिफाइन हो रहा है, यानी इसके लिए अनडिफाइंड वैल्यू है ही नहीं कोई भी x की, हर वैल्यू पे उसकी कोई ना कोई इमेज है। तो x, इसका मतलब ये है कि इसका जो डोमेन है वो क्या है, R है। ए सेट है वही है हमारा, और ए सेट क्या है, R है आपका, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है x, तो ये क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा। लेकिन रेंज क्या है इसकी, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f क्या होगी हमारी, रेंज ऑफ f क्या होगी आपकी, रेंज ऑफ f क्या है आपका, आप यहाँ देखेंगे ग्राफ में भी देखेंगे कि यहाँ से नीचे सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है y की। तो कहीं भी जो ग्राफ है, ये हमारा जो ग्राफ है, इसमें नेगेटिव वैल्यू तो कहीं है ही नहीं y की, सब जगह क्या है आपका पॉजिटिव वैल्यू है, y की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है आप। इसलिए इसका जो आपकी रेंज होगी, यानी कभी भी हम x पुट करेंगे, चाहे नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, y की जो वैल्यू आएगी वो तो पॉजिटिव ही आएगी। इसलिए इसका, और 0 पे 0 ही आएगी आपकी, इसलिए इसका जो आपका रेंज है वो होगा 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगी इसकी रेंज। बेटे इसको ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है आपका, सेट में बताया होगा कि 0 जो होगा आपका ये इंक्लूड है और इन्फिनिटी हमेशा ओपन में लिखा जाता है। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे आपका, ये हो जाएगी हमारा डोमेन और ये हो जाएगा रेंज। याद रखेंगे मॉडुलस फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनों में है ये आपके, लीनियर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। और नेक्स्ट जो आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो मॉडुलस फंक्शंस काफ़ी बार यूज होगा आपका, 11th में भी होगा, 12th में भी यूज करेंगे आपका, काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट हैं इस पे बेस, तो उनमें हर जगह आपको इस तरह यूज करना होगा। लिमिट में भी आपका आपका कंटिन्यूटी, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस, सब जगह आप यूज करेंगे इनको, आप कैलकुलस में पूरा यूज होते हैं आपका। तो ये आपका आएगा आपका एब्सोल्यूट फंक्शन जो होगा हमारा, वो कैसे लिखा जाता है, डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा बेटे, और ग्राफ में उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आपका, इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको बता दी है मैंने मॉडुलस फंक्शंस। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस।
इफ f is a function from R to R defined it as fx is equal to greatest of x, ये साइन होता है आपका ग्रेटेस्ट ऑफ x का आपका, वेर x इज ए रियल नंबर, x क्या आपका एक रियल नंबर है, एंड ग्रेटेस्ट x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट x क्या होगा आपका, ग्रेटेस्ट x वेयर x बिलोंग्स टू R एंड ग्रेटेस्ट x इज ए इंटीजर n such that n is less than equal to x. Greatest x is an integer, किस तरह का एक इंटीजर होगा आपका, n इंटीजर किस तरह का इंटीजर होगा आपका, किस तरह का इंटीजर होगा n such that n is less than is equal to x, यानी x के बराबर या उससे छोटा जो भी इंटीजर होगा, इंटीजर इसकी जो वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हो गया कि इसकी जो वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगी, और इससे x या तो ये खुद इंटीजर है तो सेम वही आ जाएगा, या इससे छोटा उस वैल्यू से छोटा जो इंटीजर होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। बेटे ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है 2.1 की, 2.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो 2.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 2.1 है ये हमारा, 2.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी आपकी 2। इसी तरह से क्योंकि इससे छोटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है n इज लेस देन इज इक्वल टू n सच दैट ग्रेटेस्ट n, आप इसमें लिख सकते हो n इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे आप इसको, n इज n greatest integer n such that n is less than is equal to x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकिन इस वैल्यू से छोटा या इसके बराबर, तो इससे छोटा और इसके बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से यदि आप 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो भी 2 आएगा, 2.9094 का निकालेंगे तब भी क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन यदि हम 3.1 का निकालेंगे तो 3 आएगा, 3.0 का निकालेंगे यानी 3 का निकालेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह से यदि आप -1.2 का निकालेंगे, -1.2 का, तो ये आएगा -2, -3.3 का निकालेंगे तो आएगा -4। तो इस तरह से होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। माइनस में ये छोटा इंटीजर है, इससे -2, -3.3 से छोटा इंटीजर क्या होगा, -4 होगा आपका इंटीजर वैल्यू आपकी। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है लेकिन उस वैल्यू से लेस या उसके बराबर, जैसे 3 का है तो 3 का तो 3 रहा हमारा बेटे, 3 का आप देखोगे तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है बेटे, 3 है। लेकिन 3.1, 3.2, 3.9 तक क्या रहेगा, 3 रहेगा। 4 पे जाके आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी वो देखेंगे आप। इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। डोमेन तो आपको पता है, इसका जो डोमेन होगा आपका वो क्या होगा, डोमेन ऑफ f कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा आपका, r हो जाएगा। x कुछ भी हो सकता है आपका, रियल वैल्यू हो सकती है, हमारी रियल वैल्यू है आपका, तो डोमेन ऑफ f r हो जाएगा आपका। और रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f रेंज ऑफ f क्या होगी आपकी, z यानी इंटीजर वैल्यू होगी आपकी। रेंज ऑफ f क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू। यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बनता है आपका, ये 1 है आपका, तो यहाँ 1, फिर यहाँ 1 पे
1 पे 1 होगा आपका और 2 पे फिर आपका इस तरह से बनता जाएगा आपका, ये आपका इस तरह से बनता है इसका ग्राफ। वन पे 1 होगा आपका, इस तरह से बनेगा आपका, इस तरह से नीचे आपका और ऊपर, यानी यहाँ 1 पे आपका क्या होगा, 1 पे 1 होगा आपका, 1 पे 1, फिर 1.1 पे भी 1, 1.2 पे भी 1, 1.3 पे भी 1 यहाँ 2 पे 2 आपका क्या आएगा, 2 पे 2 आएगा, इधर चला जाएगा, 2 पे 2 ये आ जाएगा। इसी तरह से 3 पे 3 आ जाएगा बेटे, एंड सो ऑन, ऐसे कही होगा। तो इसका डोमेन जो होता है वो R होगा, लेकिन इसकी रेंज है वो एक इंटीजर वैल्यू है। क्या होगा आपका, एक इंटीजर आएगा, सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि y की जो वैल्यू होगी एक इंटीजर ही आएगी हमेशा। यहाँ यदि हम y की वैल्यू निकालें, इसकी fx की वैल्यू निकालें, तो वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपका, फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होगा आपका, ये किस तरह से डिफाइन होगा आपका, f यदि हमारा फंक्शन है R डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू किसके बराबर होगा आपका, x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x। ये जो होगा आपका इस तरह से डिफाइन होता है, वेर x इज ए रियल नंबर, x क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा आपका। fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, यदि x माइनस ग्रेटेस्ट, x में से ग्रेटेस्ट ऑफ x वैल्यू को माइनस कर देंगे आप, तो हमेशा जो वैल्यू बचेगी वो 0 से 1 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से 1 तक जाएगी आपकी, 1 तक, 1 नहीं होगा उसमें इंक्लूड, क्योंकि यदि आपका x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट ऑफ x क्या होगा आपका, एक इंटीजर होगा बेटे। यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ x जो है एक इंटीजर वैल्यू होगी, और किसी भी वैल्यू में से उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस कर देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो फ्रैक्शनल वैल्यू बच जाएगी उसकी। यदि सपोज करो आपका क्या है, हमें f1 फाइंड आउट कर, f1 की वैल्यू क्या होगी, f1 फाइंड आउट करेंगे, यह f1.1 है, f1.1 तो क्या आ जाएगा, 1.1 माइनस 1.1 और माइनस में 1.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू, 1.1 की बेटे ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो 1.1 माइनस में और 1 यानी 0.1। तो कभी भी आपकी वैल्यू इसमें 1 नहीं आएगी, क्योंकि यदि ये आपका 1 हुआ तो यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 आ जाएगी, तो 0 से, इसीलिए इसका जो डोमेन होता है वो तो आपका क्या है, इसका जो डोमेन है वो तो आपका है डोमेन ऑफ f जो है वो तो है आपका R, लेकिन जो रेंज है बेटे वो हो जाएगी आपकी 0 to 1 ओपन, 0 to 1, 0 इंक्लूड है, 0 आ जाएगा। जब सेम वैल्यू यदि f2 फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। लेकिन यदि आपका कभी भी 1 नहीं बचेगा आपका, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू इसलिए 1 पे ओपन लगाया, 1 नहीं आएगी, 1 से स्लाइटली लेस आ सकती है, 1 0.9999 हो सकती है आपकी, लेकिन 1 नहीं होगी कभी भी। इसलिए इसका जो रेंज होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। लास्ट जो है हमारा है वो है आपका साइन फंक्शन और साइनम फंक्शंस। तो ये क्या होता है, साइन फंक्शन क्या होगा आपका वो और देखेंगे आपका इस वीडियो में, प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो साइन फंक्शन जो होगा आपका वो क्या होगा, साइन फंक्शन है आपका वो किस तरह, ये आपका साइनम फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो क्या होता है ये f यदि फंक्शन है आपका r to r, यदि f हमारा फंक्शन है r to r, बेटे ये आपने हर उसमें लिया है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r सच दैट कि fx किस तरह से डिफाइन हो, fx इज इक्वल टू, इसमें 3 नंबर होंगे, -1 इफ x इज लेस देन 0, 0
व्हेन x इज इक्वल टू 0 और 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये होता है आपका साइन फंक्शन। ये बता रहा है कि यदि x की वैल्यू 0 है तो ये नेगेटिव होगा, x इज लेस देन 0 है तो -1 आएगा, x 0 है तो 0 आएगा, x ग्रेटर देन 0 है तो आपका क्या आएगा 1 आएगा। ये 3 ही वैल्यू आ सकती हैं, इसके अलावा इसमें कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब है कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा आपका डोमेन ऑफ f क्या होगा, डोमेन ऑफ f होगा R। x इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है आपकी, लेकिन रेंज क्या होगी इसकी, इसकी रेंज होगी बेटे, इसकी रेंज आप सोच सकते हो, आप खुद ही बता सकते हो कि -1 0 और 1, जब x की वैल्यू कुछ भी हो आपकी वैल्यू क्या आएगी, -1 0 और 1 आएगी, तो रेंज हो जाएगी -1 0 एंड 1। ये है हमारा साइन फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शंस में आपने पढ़ लिया रियल वैल्यू फंक्शन, पोलिनोमियल, रैशनल, आपका ओड एंड इवन फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, एब्सोल्यूट और मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड साइन फंक्शन और साइनम फंक्शन, ये आपके हैं। तो ये टाइप ऑफ फंक्शंस आज हमने पूरा करा दिया है आपको। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।